नमस्कार दोस्तों, आज के ये अखबार आपने पढ़ लिए होंगे। मोदी के डायलॉग से बनी ये सुर्खियां आप देख चुके होंगे। चाहे जो भी अखबार आपके पास आता होगा, हर अखबार में ऐसी ही सुर्खियां हैं। कल शाम से चैनलों पर मोदी के भाषण के टुकड़े और डायलॉग्स जैसी लाइनें भी आपने सुन ली होगी। चापलूसी वाला विश्लेषण भी आपके कानों में उतर चुका होगा। अब मैं आपको अगले 20 मिनट तक वो सब बताने वाला हूं जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। कुछ जानकारियां, कुछ रिसर्च और कुछ विश्लेषण, बस सुनते जाइए। सबसे पहले मेरी स्क्रीन पर द टेलीग्राफ की हेडलाइन देखिए। मोदीवादी मीडिया जब मोदी की स्पीच पर लहालोट हो रहा है तो यह हेडलाइन उन्हें आईना दिखा रहा है। सच कहे तो लोकसभा में मोदी के 90 मिनट के भाषण की सही व्याख्या सिर्फ और सिर्फ द टेलीग्राफ ने की है, और लगभग यही बात मैंने अपने कल के वीडियो में भी कही थी। टॉप में, हेडलाइन के टॉप में बड़ा सा ए लिखा है, बगल में मोदी जी की 3 तस्वीरें हैं और तीनों तस्वीरों में मोदी जी के मुंह पर टेप लगा है। ऐसे 3 तस्वीर, 3 टेप ऐसे चिपका है। बगल में एक बॉक्स है जिसमें लिखा है 56 इंच वेल ऑफ साइलेंस ऑन अडानी मार्क्स 90 मिनट स्पीच बाय मोदी। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब लगभग यही हुआ कि 90 मिनट के भाषण में अडानी के मुद्दे पर 56 इंच का नकाब। वेल का मतलब होता है नकाब, आवरण, खोल, पर्दा, जो भी मान लें। अब तक सुनते रहे कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है। द टेलीग्राफ ने उनकी चुप्पी, उनके नकाब, उनके खोल, उनके आवरण को 56 इंच का माना है। फिर नीचे एक बॉक्स है जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए द टेलीग्राफ ने बताया है कि कैसे लोकसभा स्पीकर ने राहुल के भाषण के कुछ हिस्सों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया, तब जबकि राहुल ने मोदी और अडानी के रिश्तों पर धारा प्रवाह बोलकर बहुत सी बातें कही थी। अडानी से रिश्तों को लेकर राहुल ने मोदी से कई सवाल पूछे थे। विदेश यात्राओं के दौरान अडानी की मौजूदगी से लेकर उन्हें मिलने वाले ठेके में मोदी की भूमिका को लेकर राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल के भाषण और मोदी पर लगाए गए आरोपों को लेकर बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने भी बहुत ऐतराज जताया था। नतीजा यह हुआ कि उनके भाषण के कई हिस्से को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। उनके मतलब राहुल गांधी। बकौल टेलीग्राफ, राहुल के भाषण से 17 जगहों पर शब्दों को या वाक्यों को हटा दिया गया है जिन्हें आपत्तिजनक माना गया है। द टेलीग्राफ ने उसी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है और जिक्र करते हुए बहुत मारक तरीके से 1 से 17 पॉइंट बनाकर उसे ब्लैक करके मिटा दिया है, जो आप देख रहे हैं। मतलब अपने ढंग से पाठकों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से शब्द हटाए गए। वैसे आज की खबर यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से भी कुछ हिस्से को कार्यवाही से हटा दिया गया है। खड़गे ने राहुल के सारे आरोपों को दोहराते हुए संसद में पूछा था कि ऐसा क्या जादू हुआ कि अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। द टेलीग्राफ की खबर को आगे बताने से पहले, उसके बाकी के हिस्से पर जाने से पहले, मैं चाहता हूं खड़गे के बयान का भी एक छोटा हिस्सा सुनिए जो कल खड़गे ने कहा था। कहा जा रहा है उसके कुछ हिस्से हटाए गए। किसके हटाए गए, एक टुकड़ा सुनिए और आगे वो बताऊंगा जो अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। पहले ये सुनिए। मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अब खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना ऐतराज लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया है। स्पीकर क्या करते हैं ये आगे देखने वाली बात है। अब चलते हैं टेलीग्राफ में छपी खबर के अगले हिस्से पर। उसका भी हिंदी अनुवाद बताता हूं, कुछ मेरा बीच में विश्लेषण भी है। तो ये टेलीग्राफ ने जो लिखा कि पीएम मोदी लोकसभा में लगभग 90 मिनट तक बोले, लेकिन उनकी जुबान से न तो ए शब्द निकला, ए मतलब कैपिटल ए मतलब अडानी वाला ए, समझ तो रही होंगे आप, ए फॉर अडानी। नहीं मोदी ने राहुल गांधी के पूछे गए 5 सवालों में से किसी सवाल का जवाब दिया। इसकी बजाय मोदी ने खुद को विक्टिम की तरह पेश किया, खुद को गाली और झूठ का शिकार बताते हुए
विक्टिम बताकर विपक्ष पर तमाम तरह के आरोप मढ़ दिए। द टेलीग्राफ आगे लिखता है, यह अलग बात है कि ए वर्ड मोदी के भाषण के दौरान लोकसभा में गूंजता। मोदी जब भाषण दे रहे थे, राहुल गांधी समेत विपक्ष की तरफ अडानी 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 का शोर गूंजा। साथ में हमें चाहिए जेपीसी जैसे नारे भी, वी वांट जेपीसी। और ये तब हो रहा था जब सत्ता पक्ष की तरफ मोदी 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 के नारे लग रहे थे, मेजें थपथपाई जा रही थी। उसी वक्त जवाबी शोर अडानी 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 के नारे का भी था, जो मोदी 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 पर भारी पड़ा। इसका जिक्र भी किया। वो नारे, वो आवाजें सुनिए और द टेलीग्राफ ने मोदी की उन लाइनों का भी जिक्र किया है जिसका इस्तेमाल मोदी ने अपने बचाव में हथियार की तरह किया। वैसे उसको पढ़कर क्या सुना है, एक बार फिर से मोदी जी के श्रीमुख से ही आप सुन लीजिए। वैसे कल मैंने बताया भी था और आज के अखबारों की हेडलाइन भी है, बाद में आगे की बात पहले सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के ऐसे कई डायलॉग्स मोदी के भाषण के बाद चैनलों पर गूंजने लगे, हेडलाइन की शक्ल में, प्रोग्राम की शक्ल में। मोदी का वार जोरदार, मोदी की हिट फिल्म, विपक्ष हुआ बोल्ड, मोदी ने विपक्ष को धोया, मोदी ने की धुलाई, सब देखते रह गए, मोदी का राहुल को तगड़ा जवाब, मोदी का सुपरहिट जवाब, मोदी का करारा जवाब, मोदी से विपक्ष धराशायी, मोदी ने विपक्ष में को जमीन पर पटका, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी टाइप की हेडलाइन के साथ शाम को चैनलों पर मोदी के भाषण के चुनिंदा टुकड़े लगातार चलते रहे। मोदी की चापलूसी में एक दूसरे को शिकस्त देने में जुटे चौधरी, चोपड़ा और गोस्वामी जैसे एंकर अपने अपने अंदाज में मोदी की महानता का राग अलापते रहे। और वो चिप वाला चौधरी, चिप वाला 2000 की चिप वाला जानते तो हैं, 2 दिन से लगातार मोदी पर लगे आरोपों पर अपनी तरफ से जवाब दे रहा था। कल भी, परसों भी, पहले भी, हमेशा करता है। संसद में बीजेपी नेताओं की तरफ से जवाब आने से पहले ही 2000 के नोट में चिप खोजने वाला वो चौधरी पक्के वाला चापलूस की तरह हिसाब किताब अपने प्रोग्राम में समझा रहा था। साथ में यह भी कह रहा था कि लोग सोशल मीडिया के जमाने में गलत नैरेटिव का शिकार हो जाते हैं। जिस शख्स ने 2000 के नोट में चिप खोजकर अपना मुंह काला किया, वो फेक नैरेटिव से बचने की सलाह दे रहा था। कल तो ये चौधरी अपने ब्लैक ज्यादा और व्हाइट कम वाले शो में, इसे मैं कहता हूं ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम, उस शो में स्लग चला रहा था कि विपक्ष के बॉयकॉट गैंग को मोदी का सुपरहिट जवाब। मतलब विपक्ष इनके लिए गैंग है और मोदी देवता। धन्य है मोटी चमड़ी के ऐसे लोग। यही काम उसने कल भी किया और ये लगातार करता है। और आज के अखबारों की सुर्खियां भी उसी तरह की है जैसा मोदी जी चाहते हैं। मोदी ने संसद में क्या कहा है वो छपा है, कहीं मोदी से कोई सवाल नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूं कि यह दौर अगर 2014 के पहले वाला होता तो इतने संगीन आरोपों पर पीएम की खामोशी पर अपने नुकीले तेवर से मीडिया निशान बना रहा होता, जीना मुहाल कर चुका होता, पूछ रहा होता कि प्रधानमंत्री जी बाकी सब तो ठीक है लेकिन आरोपों का जवाब कौन देगा। लेकिन यह दौर मोदी का है, जब मीडिया मोदी के सामने पूरी तरह से लोटा हुआ है जमीन पर। चापलूसी के इस चरम के लिए नतमस्तक और दंडवत जैसे शब्द अब बेकार हो चुके हैं, अपने मायने खो चुके हैं, बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। कल भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, अगर देश के पूरे 140 करोड़ मोदी जी के ही साथ खड़े जैसा मोदी जी ने दावा किया और कहा, तो सामने बैठे 200 सवा 200 से ज्यादा सांसद जो चुनकर आए हैं उनके साथ कौन खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में मोदी जी को महज 37% वोट मिले थे, यानी बाकी 63% दूसरे दलों को भी मिले। अगर विधानसभा चुनाव में मिले अधिकतम वोटों का भी हिसाब किताब लगा ले तो 50, 55, 45
60% से ज्यादा वोटर ने मोदी के सामने खड़े होने वाली पार्टियों को चुना है हर राज्य में। और ये वो वोटर है जिनका कवच आपके पास नहीं है मोदी जी। इस देश के हर तबके के लोग हैं हर तबके में ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी नीतियों पर एतराज है और आपके हवाई दावों पर भरोसा नहीं है। उन्हीं के नुमाइंदे, विपक्ष के नेता अडानी से रिश्तों को लेकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी। जवाब तो देना ही चाहिए था। ऐसे भी जिसका सीना 56 इंच का हो उसे डंके की चोट पर जवाब देना चाहिए। लेकिन आपने जवाब देने की बजाय इमोशनल कार्ड खेला, खुद को पीड़ित की तरह पेश किया, आलोचनाओं और आरोपों को गाली कहकर भावनात्मक दोहन करने की कोशिश की। जिस पार्टी के पास दुनिया की सबसे बड़ी ट्रोल आर्मी हो, जिस पार्टी के 2 टकिया ट्रोल देश भर में फैले हो, जिस पार्टी की ट्रोल आर्मी मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघकर विपक्ष के नेताओं की आलोचना करती हो, या आलोचना करने वाले विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों को सड़क छाप गालियां देती हो, उस पार्टी का सुपरस्टार कह रहा है हमें गालियां दी जा रही है। 2 दिन से हम भी संसद में विपक्षी नेताओं के भाषण सुन रहे थे, गाली तो किसी ने नहीं दी। सवाल पूछे गए, आरोप लगाए गए। यह विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता ने इसी के लिए उन्हें चुनकर भेजा है। और बाकी आपके अगल बगल में और पीठ पीछे जितने मंत्री और सांसद बैठे दनादन तालियां तो बजा ही रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सब पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। सबको यह कह दिया गया कि मोदी जी के कहे पर हर 1-1, 2-2 मिनट पर तालियां बजती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। आपकी हर बात ऐसे मेजे थपथपा, आपकी वंदना तो लोग कर ही रहे, सांसद और मंत्री, वरिष्ठ नेता। अब आप क्या चाहते हैं? विपक्ष सवाल भी ना पूछे, विपक्ष आप पर कोई आरोप भी ना लगाए, विपक्ष ये भी ना पूछे कि मॉरिशस में खोली गई 3 दर्जन शेल कंपनियां किसकी हैं, विपक्ष ये भी ना पूछे कि उन कंपनियों में किसका पैसा लगा है, अडानी से उन कंपनियों का रिश्ता क्या है, यही तो पूछा गया है। और अगर ये सारे आरोप गलत हैं तो आपको बताना चाहिए सिलसिलेवार ढंग से, विपक्ष की पोल खोल देनी चाहिए। क्या अडानी ने सेबी के नियमों का उल्लंघन किया है? क्या एलआईसी और बैंक अडानी पर इतने मेहरबान हैं? और अगर हैं तो किसके कहने पर? अडानी को क्या दुनिया भर में आपकी दोस्ती का फायदा मिल रहा है? यही सवाल तो पूछा है। इन सवालों में गालियां कहां हैं मोदी जी? लेकिन चलिए, यह तो आपकी अदा है। बड़ी चालाकी से आप इमोशनल कार्ड खेलते हैं और वही कार्ड आपने कल भी खेला है। लेकिन बड़ी बात, बहुत सारी बातें जो आपने कही उसमें एक बात मोदी जी ने यह भी कही कि मोदी पर भरोसा अखबार की सुर्खियों से नहीं पैदा हुआ है, टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। मतलब आप इस तरह का बयान आप पहले भी दे चुके हैं, जिसमें आपने कहा था कि विज्ञापनों में मेरी भी फोटो चमक सकती थी, लेकिन हम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जीते। आप मोदी जी ऐसी बातें करते हैं जैसे विज्ञापनों से, पोस्टर से, होर्डिंग से, बैनर से आपका कोई रिश्ता नहीं, आप संतों की श्रेणी में। लेकिन एक हकीकत है, एक आंकड़ा है जो देश को, और आपको तो पता ही होगा, देश को भी जानना चाहिए, हालांकि बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी चूंकि आप कहते हैं कि आप अखबारों की सुर्खियों और टीवी पर चमकने वाले चेहरे की तरह नहीं है, तो एक आंकड़ा है, न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से बता रहा हूं, वसंत कुमार की रिपोर्ट है दिसंबर 2022 की, जिससे पता चलेगा कि आपकी सरकार आपको चमकाने के लिए, आपके चेहरे को चमकाने के लिए होर्डिंग, पोस्टर और विज्ञापन पे कैसे हजारों करोड़ खर्च करती है, और इतना करती है जितना बीते 10 साल पहले जो सरकार थी 4 से 14, उस सरकार से काफी ज्यादा है। वो आंकड़ा क्या है? 13 दिसंबर 2022 को भारत सरकार की तरफ से बताया गया संसद में कि 2014 से लेकर 2022 7 दिसंबर के बीच 6,451 करोड़ विज्ञापन पर खर्च किए गए, 6,451 करोड़। और उसी में यह भी है कि भाजपा सरकार ने 8 साल 10 महीनों में विज्ञापन पर जो खर्च किया, उसमें प्रिंट मीडिया पर 3,233, टीवी पर 3260 रुपए खर्च किए गए, 3260 करोड़ खर्च किए गए। 3260 करोड़ टीवी पर चेहरा चमकाने के लिए ही तो होता है। और वो हम कैसे भूल जाएं कि कोविड काल में जब वैक्सीन लगाई जा रही थी तो हर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के खर्चे, ये तो अभी केंद्र सरकार का है, राज्यों के खर्चे से करोड़ों खर्च हुए, जिसका हिसाब अलग मिलाए तो और पता नहीं क्या हो। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। चाहे राशन वितरण हो,
चाहे उज्ज्वला हो, चाहे मुफ्त अनाज जो बार बार कहते